बीजेपी को वोट देना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे धर्म को ऊपर ले गया है और हम कहाँ तक थे अभी कहाँ आके सिमट गए। कांग्रेस को अगर वोट देंगे फिर से देश हमारा पीछे चला जाएगा। मुस्लिम पॉपुलरिटी जैसे बढ़ा ऐसे बढ़ता और बीजेपी राज में बीजेपी में मुझे बताओ वो देवगौड़ा जो है अरे सुन पहले बोल तो दिया तूने बीजेपी का नाम कैसे ले दिया फिर नहीं बीजेपी का नाम कैसे ले दिया। जब बदनाम करने की बात है जेडीएस की है जेडीएस की वो देवगौड़ा का नाती है देवगौड़ा का नाती है वो देवगौड़ा का नाती है वो ठीक है वो बीजेपी का नहीं है। अरे यार बीजेपी का नाम सरेआम ले रहा है बीजेपी का सरेआम नाम ले रहा है। वो देवगौड़ा का नाती है और देवगौड़ा इन्हीं की पार्टी से प्रधानमंत्री रहे थे ठीक है ना। बता रहे कुछ पता ही नहीं अब आता ना पता नाम मुस्तफा नाम ले रहा बीजेपी का है ना। ये ऐसे ही लोग तो आते हैं यहाँ पे इनको पता कुछ नहीं है। सुनी बात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हुआ मुन्नी बदनाम हुए तेरे लिए वही सुन के आया है अभी तभी बकचोदी कर रहा है इतने पता नहीं ना कुछ इन लोगों को पूछो। ना कांग्रेस का नाम है ना रहेगा इसे खत्म करने पे लगे हुए हैं ये स्वयं जैसा ये बोलेंगे जनता वैसा ही इनको जवाब दे देगी समझे। अब 4 जून को प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी सारी दुनिया देखेगी। नहीं इनका कहना है कि बीजेपी का 4000 वोट आ जाए बहुत है। 4000 4000 तो इनको गिनती नहीं आती है इनको दोबारा से फिर स्कूल भेजा जाए। बताइए मोदी जी को 4000 वोट इनकी बात कर रहा है 4000 तो हमारे यहाँ एक प्रधान को बढ़ जाते हैं ये तो प्रधानमंत्री जी हैं। पता नहीं वही पता ही नहीं जब अभी ये नहीं पता कि ये 100 में कितनी जीरो लगती हैं। अब भाई साहब लगा एक चाहे इकाई दाई करने में अब वही बात है ओछा छना बाजे गना पता ना सता ठीक है ना। अब पता कुछ है नहीं क्या करना है क्या नहीं क्या है क्या नहीं। अब 4,00,000 वोट बता रहा बताओ 4000 तो प्रधान को गांव के प्रधान को वोट पड़ जाते हैं नॉर्मली ये 4000 तो आपको क्या लग रहा है बीजेपी की सरकार तिबारा से आ रही है और देखो उन्होंने कर्म किए कांड नहीं किए है ना। कर्म किए कांड नहीं किए कारनामे नहीं किए हैं कर्म किए हैं और आज पूरी दुनिया में देख रही है भारत का विकास कैसे हुआ है। और इन्होंने तो विकास उनका भी करे जो कांग्रेस ने विकास दुबे जैसे लोग पाले थे उनका विकास करके भेज दिया उनको नर्क सर्क जहाँ पहुँचना था ठीक है ना। इतना काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इस देश में जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे पिछले 10 वर्षों में कितने बम ब्लास्ट हुए बताओ आप कितने हुए बताओ। कुछ नहीं हुए ना नहीं तो संसद तक में बम फट गए थे ठीक है ना। संसद में बम फट गए थे अब बताओ कितने फट रहे हैं नहीं फट रहे हैं तो काम हुआ है ना। इसका मतलब शासन प्रशासन काम कर रहा है ना। और देखिए भ्रष्टाचार के ऊपर भी काम हुआ है इतना काम हुआ है प्रथम व्यक्ति से भेदभाव नहीं हुआ है। जो सुविधा एक हिंदू को मिली उस योग्यता में उस श्रेणी में आने के बाद वो ईसाई मिली बौद्ध को जैन को सबको मिली है। और तो और कम्युनिस्ट जिसे देश से सरोकार में नहीं है जो देश तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को मिली। और कमाल की बात देखो उमर खालिद कन्हैया कुमार जैसे लोगों ने देश को गाली दी भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह है ना। और इस दिन कोई राष्ट्रीय पर्व नहीं था उस दिन अफजल गुरु की बरसी थी ठीक है ना। उस पे इन्होंने जय इंशाल्लाह बोला ठीक है ना। इन्होंने वो सब किया ठीक है ना। इन लोगों ने आज वही कन्हैया कुमार जो कह रहे थे भारत तेरे टुकड़े भारत की आज बर्बादी तक जंग रहेगी उसको वोट इन्होंने वो दिया है टिकट। पिछली बार बेगूसराय से दिया था और अब की बार यहाँ से दिल्ली से दे रखा है ना। और ये कह रहे भारत जोड़ो यात्रा में उमर खालिद कन्हैया कुमार जैसे लोग क्या कर रहे हैं इनके अपने इनकी अपनी पार्टी के लोग जो है ना जाकर कह रहे कि जी ये होगा। राहुल गांधी खुद जा करके भी देश में अपमान करता है देश का अपमान करता है। घर में कुछ भी हो कोई भी दिक्कत हो जाए कोई भी परेशानी हो कोई व्यक्ति अपने घर की बदनामी दूसरे घर जाके नहीं करता समझदार व्यक्ति। और मूर्ख तो ढिंडोरा पीटता है तो ये वही है। और वो खुद कह रहे हैं पप्पू हूँ मैं नहीं कह रहा भाई साहब वो उसने खुद कहा संसद में पप्पू हूँ तुम मुझे पप्पू कह लो खुद कहा उसने। और प्रधानमंत्री को आंख मारता है ना। यहाँ फ्लाइंग किस मारता है लोगों को चीलों को रोजगार देता है। आलू से हमने चिप्स बनती हमने देखी नमकीन बनती हमने देखी है ना सब्जी बनती हमने देखी और भिन्न प्रकार के व्यंजन बनते हैं हलवा तक बनाते हैं लोग आलू का। लेकिन टिक्की बनती देखी सोना हमने नहीं बनता देखा ठीक है ना। इनका कहना है यहाँ लाल किले पे बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा था और अभी यूट्यूब पे डाल दो बहन भाई के सीन इतने आ जाएंगे भाई साहब देखते देखते थक जाओगे आप है ना। हम तो सोच रहे थे यहीं पे हुआ है एक भाई ने आके बताया नहीं लाल किले यही
इसमें चांदनी चौक में ही। बोला भाई साहब आप कहाँ हो, ये तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर तो इन्होंने हिट कर दी। अब यूट्यूब पे डालो अभी, अब राहुल के प्रियंका के जो है सीन तुरंत आएंगे भाई साहब। मैंने थोड़ा डाले, वो हुए होंगे तभी डाले होंगे, और लोकेशन भी चेंज है। अब ये जो लोग खुले में ऐसे कर रहे हैं, एकांत में क्या करते होंगे? अगर इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति बन जाए या मंत्रिमंडल, इस देश का चरित्र क्या होगा? पहले था ना यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा। अब यथा प्रजा तथा राजा है ना, जैसी प्रजा होगी ऐसा राजा होगा। अब प्रजा समझदार होगी, पढ़ी लिखी होगी है, और इतने अब की बार हुआ जागरूक लोग इतने हो गए, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है हमने तो, ठीक है ना। और गांधी जी खुद कहते थे देश आजाद हो गया, कांग्रेस खत्म कर दो, है ना। कांग्रेस देश आजाद करने के लिए बनाई, देश पर राज करने के लिए नहीं बनाई थी। जो इनके आदर्श हैं गांधी जी, वो खुद कहते समाप्त कर दो, नहीं करी इन्होंने, उनकी नहीं मानी इन्होंने बात, ठीक है ना। और वही बात, ये नकली लोग हैं, ठीक है ना। अब ये नकली लोग वही चीज है। अब भाई करा रहा है जाति का सर्वेक्षण, है ना, आरक्षण वो करा रहा है, क्या करा रहा है, सर्वेक्षण करा रहा है ना। वो देश की जनगणना करा रहा है जाति के आधार पर किसकी इतनी वो रही। मान लिया चलो ठीक है, तुम जो भी कर रहे हो, ये बताओ मुझे भाई कौन सी जाति में रखेगा खुद को? खुद को कौन सी जाति में रखेगा भाई? इसका जो दादा था वो फिरोज खान था, ठीक है ना। गांधी तो उनके परिवार में कोई था ही नहीं। अब मुझे मोदी जी आए आज कह दे भाई कल से तू मोदी, अब मेरा कुलगोत्र थोड़ा ना बदल जाएगा, कुलगोत्र ही रहेगा ना। इनके दादा का नाम था फिरोज खान, है ना। इनकी माँ का क्या नाम है? इंटोना माइनो। कौन थी? ईसाई, है ना। बाप मुसलमान, माँ इसकी ईसाई। अब सुनो, एक मिनट भाई साहब, आप किस हिसाब से रुको, अपनी बात पूरी कहूंगा उसके बाद, ठीक है ना। अब कहाँ से आई, क्या जाति रखेंगे? खुद को कहते ब्राह्मण। गलत बात मत बोलो। कौन मुसलमान था? कौन था? कौन मुसलमान था? कौन था बता? कौन मुसलमान था? बता रहा हूँ ना मैं तो। कौन मुसलमान था? दोबारा बोलो। सुनाई नहीं दिया तो फिर बोलो मत। अब आपको सुनाई नहीं। कौन मुसलमान था? फिरोज गांधी, फिरोज खान। हाँ। नेट पे डालो, गूगल बता देगा। व्हाट्सएप पे आया है, क्या था? व्हाट्सएप पे आया है। फिरोज गांधी मुसलमान था। कहाँ? कौन मुसलमान था? भैया पढ़ा ना सड़ा ना चढ़ा, ठीक है ना। हैं? बता दो। पता नहीं कहाँ तक करी होगी बीएड, बताओ ना क्या था वो, बताओ ना। अरे बता दो ना क्या था, गलत क्या था वो? फिरोज गांधी पारसी था। गांधी कैसे हो गए यार, कैसे हो गया? गांधी का पोता था वो। मुसलमान तो नहीं था ना। गांधी की कौन सी बीवी का लड़का था वो? मुसलमान तो अरे गांधी के कौन से परिवार था? एक मुसलमान था, फिरोज खान नाम था। फिरोज किसे कहते हैं? किसका नाम होता है फिरोज? बताओ मुझे। अभी आप गूगल पे डाल लो फिरोज। फिर वही बात, खान था। गलत बोल रहे हो, खान था। गूगल पे सर्च मारो ना, बोल रहे हो, फिर वही बात, गलत बोल रहे हो। गूगल पे सर्च करो ना। अच्छा एक मिनट सुनो, अगर मेरे को नहीं बात करनी यार, रुक जाओ। तो फिर इधर खड़े क्यों हैं? जाओ उधर जाओ। सुनो, ये कह रहा है फिरोज खान। सुनो, वो नचनिया जो बक्कर आई हुई है वो कोई, ये रे शर्मा, कौन था? ये शर्मा है, सुनो शर्मा है। देखो वो नचनिया। भाई साहब एक मिनट, तुम्हारे घर है क्या? हाँ मेरे घर में आई है, उसकी मोदी की- इन्हें सन्यास का मतलब नहीं पता। ये फिरोज खान, ये चमचे। सुनो, इन चमचों को बोलो, सुनो इन चमचों को बोलो। हाँ, संभाल लिया ना तो पीछे कौन सा सामान रखा हुआ? तो यहाँ है, हमारा भी यहाँ पे है, यहाँ है। जो पैदा हुए थे जैसे पैदा हुए थे, कटे छिलेनी है, यहाँ पे, कटे यहाँ छिलेनी पे, है, कटे यहाँ छिलेनी पे। हो। बनाना अनाज की बोरी पे सरसों के तेल में नहीं बिके ना बिकेंगे ना। तलवार को देख के सलवार खोली, हाँ, यहाँ बंदी है तो बंदी है। 80 करोड़ कौन से? 80 करोड़ को तुम्हें अनाज देते कौन तुम देते बवाल कर हैं? रहे हो। अरे सामान बवाल दे कर रहे हो। हैं। देश अरे पहले को भेदभाव होता डुबा था, दिया। कोटा देश राशन को वाला डुबा दिया। राशन वाला बेच के चला जाता था, दिया। राशन बेचने वाला बेच जाता था, दवाई सबको कर मिलता है, अरे भैया भेदभाव नहीं होता। सुनो, 2014 से पहले ना जब ये मजदूरी करने जाते थे 150 रुपए पे सुबह से शाम तक घिसते थे ना, तो 150 रुपए मिलते थे। उसके बाद भी तेल लगा, एक मिनट, उसके बाद भी 10 बार तेल लगाते थे कि भैया आपके यहाँ काम कर लूं। आज के डेट में 600 रुपए दिहाड़ी है, कोई आदमी बुलाने पे काम करने नहीं आता घर पे, फ्री राशन की वजह से सिर्फ ये बात कर रहे हैं, पता कुछ है नहीं, ज्ञान देने चले आएंगे।
जाएंगे। घर में नहीं है दाने। अम्मा चली चुदाने। नहीं नहीं यार वो नहीं, इतना इतना खतरनाक मत बोलो यार। मैं कह रहा हूँ मैं चली बुनाने। हाँ वो बोलो ना। हाँ तो अरे इनके औकात यार अपना सर फोड़ लेगा वो, तुम यार फिर किसको करोगे? तुम्हारा नाम लेके सपा बसपा कांग्रेस को सपा बसपा कांग्रेस को अंधेरा यूं ही पसंद है क्योंकि चोरों को चांदनी रात पसंद नहीं होती। सपा बसपा कांग्रेस और आपको अंधेरा यूं ही पसंद है क्योंकि चोरों को चांदनी रात पसंद नहीं होती। जो लोग ये कहते हैं कि 5 किलो राशन पे वोट देते हैं, वो 5 किलो राशन के हकदार हैं इसलिए उन्हें मिल रहा है। जो लोग उससे ज्यादा के हकदार हैं उन्हें उस चीज का लाभ मिल रहा है। इसलिए किसी की बदनामी ना करें आप, समझ में आ गया? अरे खा के खाया नहीं कहते ये। पहले की सरकार ये वही लोग हैं जो माँ से भी सबूत मांग ले, सबूत देते रहूंगे नहीं। कौन है हमारा? सबूत दे तू मेरा बाप है कि नहीं? ये वही लोग हैं, ठीक है ना? इसलिए हर चीज वही आएगी। मैं मोदी सरकार से विनम्र निवेदन ये करता हूँ का नाम दस का कि गूगल पे डाल लो। हमारे देश के जितने मजदूर व्यक्ति एक दूसरे राज्य में रह रहे हैं, कृपया करके ये मजदूर व्यक्ति सरकारी व्यक्ति तो डाक द्वारा वोट डाल देता है, लेकिन जो एक दूसरे राज्य में व्यक्ति रहता है वो अपना मजदूर व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता है। इसलिए हमारी पार्टी को काफ़ी नुकसान होता है। कृपया करके जब ऑनलाइन सारे सिस्टम हो सकते हैं, कृपया करके उन मजदूरों को भी ऑनलाइन वोट या कोई सुविधा ऐसी दे दी जाए ताकि हमारी पार्टी को काफ़ी से काफ़ी वोट मिले। मोदी जी को कितना आए हुए टाइम हुआ है 2014 से, लेकिन 65 साल से हमारा देश जो है ना 10 साल हो गए। 65 साल से हमारा देश जो है ना भ्रष्टाचार में मस्त था। 10 साल हो गए आए हुए, 10 साल हो गए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कांग्रेस कितने टाइम से है? लगेगा समाज में। कुत्तों की तरह से ज्यादा था। मनमोहन सिंह यूं खड़ा रहता था, ठीक है? कांग्रेस के साले भिखारी स्विस बैंक में पैसा डालते थे, तुम्हारा लूटा हुआ, और लूटते थे। तुम जैसे कंगलों को लूटते थे, मुझ जैसे कंगलों को लूटते थे भाई। मिल फिर तो मेरे भाई टाइम लगेगा। वो बंदा तुम्हारा ले रहा है मगर देगा, टाइम लगेगा, है ना? टाइम लगेगा। टाइम लगेगा।